हेलो गाइस, मेरा नाम पुष्पेंद्र पांडे है और मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ स्पेशल फॉर एनडीए, सीडीएस, एसएससी, सीजीएल एंड अदर्स वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आज हम नाउन टॉपिक को डील करेंगे। ये पूरा लेक्चर रहेगा हमारा नाउन पर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं नाउन। आपने 12th या अदर्स बुक में नाउन की डेफिनेशन को देख रखा होगा। बुक्स में लिखा होता है नाउन क्या होता है। नाउन इज़ अ नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। कंपटीशन में ना आपको कुछ जो पॉइंट होते हैं वो अपने माइंड में फिक्स करके रखने होते हैं। अब नाउन अगर आपके माइंड में आया नाउन, अगर आपने कहीं किताब में पढ़ा नाउन, तो आपके माइंड में एक पॉइंट आना चाहिए कि नाउन इक्वल टू ये होना चाहिए। तो कहने का सेंस है नाउन क्या है भाई, जो भी नाम है वो नाउन होते हैं। तो हम बोल सकते हैं अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। जो भी नाम होते हैं वो नाउन कहलाते हैं। तो नाउन की एक बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में डेफिनेशन निकलती है। वो क्या निकलती है? नाउन इक्वल टू नेमिंग वर्ड। क्या? नॉन इक्वल टू नेमिंग वर्ड। जो भी नाम होते हैं वो नाउन होते हैं। ये सीधी सी इसकी डेफिनेशन है, राइट। अब नाउन के टाइप्स होते हैं जिन्हें हम जानेंगे। नाउन के 5 टाइप्स होते हैं: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन एंड लास्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इनको हम वन बाय वन डिफाइन करेंगे। देखिए कॉमन नाउन क्या होता है। इसके नेम से ही हमें पता चलता है कि वो सभी नाम जो कॉमन होते हैं, वो सभी नाम जो फिक्स नहीं होते हैं, पर्टिकुलर नहीं होते हैं, वो कॉमन नाउन कहलाते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि कॉमन नाउन में क्या क्या आ सकता है? बॉय, राइट, गर्ल, सिटी, अदर या फिर डॉक्टर, राइट। तो कॉमन नाउन क्या होते हैं? इट इज द नेम गिवन इन कॉमन, नॉट पर्टिकुलर। जो सभी नाम जो कॉमन वे में दे रखे होते हैं, इट इज़ द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग। वो सभी नाउन जो कॉमन वे में दे रखे होते हैं, फॉर एग्जांपल बॉय, गर्ल, सिटी, डॉक्टर, ये सभी कॉमन नाउन है। ये फिक्स, अदरवाइज ये पर्टिकुलर नेम नहीं है, परमानेंट नेम नहीं है, तो इन्हें हम बोलेंगे कॉमन नाउन, राइट। अब आते हैं प्रॉपर नाउन पे। प्रॉपर नाउन क्या होता है? जैसे नाम से ही हमें पता चलता है प्रॉपर। प्रॉपर मीन्स पर्टिकुलर, प्रॉपर मीन्स पर्टिकुलर, अदरवाइज फिक्स। तो प्रॉपर नाउन कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल किसी लड़के का नाम है रोहन, कोई बॉय है उसका नाम है क्या? रोहन, राइट। किसी लड़की का नाम है दीक्षा। सिटी का नाम मान लीजिए। तो प्रॉपर नाउन की एक डेफिनेशन निकलती है, इट इज द नेम गिवन इन पर्टिकुलर वे टू एवरी पर्सन और थिंग। जो भी नाम होते हैं वो किस वे में दे रखे होते हैं? पर्टिकुलर वे में दे रखे होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन, राइट। देखिए रोहन, दीक्षा, देहरादून। अब यहाँ पे देखो सिटी आया। सिटी का एक कोई फिक्स नाम है किसी का? भाई सिटी इंडिया में बहुत सारी हैं। उन सिटी में एक सिटी का नाम है देहरादून, तो देहरादून एक फिक्स नेम है, तो इसे हम बोलेंगे प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन एक परमानेंट, अदरवाइज एक फिक्स नेम होता है। प्रॉपर नाउन क्या होता है? एक फिक्स नेम होता है। क्या होता है? फिक्स नेम होता है। और ये कॉमन नाउन ये फिक्स नहीं होता है, ये फिक्स नहीं होता, ये कॉमन वे में होता है, राइट। मान लीजिए किसी क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, किसी क्लास में बच्चे बैठे हुए, और अगर मैं बोलूँ वाई स्टैंड अप, तो कोई लड़का नहीं उठेगा। अगर किसी वाई का नाम है रोहन और हमने बोल दिया रोहन स्टैंड अप, तो रोहन उठ जाएगा। कहने का मतलब यही है कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं ना, वो हमें डेफिनेट यानी फिक्स वे में बताते हैं कि ये पर्टिकुलर पर्सन है। बट कॉमन नाउन ऐसा नहीं बताते हैं। कॉमन नाउन ही कॉमन नेम होता है हर किसी का। बॉय तो हर किसी का नाम हो सकता है, कॉमन में हो सकता है। अब आते हैं हम कलेक्टिव नाउन पे। देखो कलेक्टिव नाउन क्या होता है? ये कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। क्या होता है? कलेक्शन होता है। तो कलेक्टिव नाउन में क्या क्या आ सकता है? क्लास। क्लास क्या है? एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट का ग्रुप ही तो है। क्लास है ऑडियंस, राइट, क्लास, ऑडियंस, अदरवाइज मॉब और क्राउड। मॉब और क्राउड, इन दोनों का हिंदी में अगर मीनिंग निकालें तो इसका मतलब होता है भीड़।
बट क्राउड और मोब में एक डिफरेंस ये है, ये क्राउड पब्लिक की होती है, किसकी भी क्राउड हो सकती है। मान लीजिए कहीं पे लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो हम बोलेंगे यहाँ पे क्या, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो हम उसे बोलेंगे क्राउड है। या कोई जाम लग जाता है तो कहते हैं हम बहुत क्राउड है। और मूव इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो लोग वायलेंस करते हैं, विद्रोह करते हैं तो उन्हें बोलते हैं मोब। ठीक है, जो विद्रोह करते हैं उन्हें बोलते हैं मोब, और जो क्राउड होता है एक जनरल वे में संगठित जो पर्सन होते हैं उन्हें बोलते हैं क्राउड। राइट, अब आते हैं मैटेरियल नाउन पे। वो सभी चीज़ें जो मैटर से बनी होती हैं, पदार्थ से बनी होती है। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल वुड, ये भी तो मैटर ही तो है, वुड। अदरवाइज वाटर, ये भी एक मैटर ही है। राइट, फ्रूट, कलर, ठीक है, इसे हम बोलते हैं क्या, मैटेरियल नाउन। राइट, ब्यूटी, राइट, ब्यूटी को क्या हम महसूस ही तो कर सकते हैं भाई। कोई ब्यूटीफुल है तो कोई ब्यूटीफुल है तो वो जरूरी नहीं हर किसी की नज़र में ब्यूटीफुल ही हो भाई। किसी की नज़र में ब्यूटीफुल होता है, किसी की नज़र में अगली होता है। तो ब्यूटीफुल, तो ये क्या हुआ, हम इसे महसूस ही तो कर पा रहे हैं। ब्यूटी है, इंफॉर्मेशन है, राइट, ब्यूटी, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, ये सारे के सारे क्या है, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है। राइट, अब एग्जाम ओरिएंटेड कुछ पॉइंट हम आपसे बोलेंगे। देखिए एग्जाम में ना कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन नाउन ऐसे नहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउन के टाइप्स क्या होते हैं। एग्जाम में जो एरर आती है वो एरर आती है काउंटेबल वर्सेस अनकाउंटेबल नाउन पे। काउंटेबल नाउन वर्सेस अनकाउंटेबल नाउन। एग्जाम में जो एरर आती है वो आती है काउंटेबल वर्सेस अनकाउंटेबल नाउन पे। काउंटेबल नाउन क्या होता है, आपने पढ़ रखा होगा। काउंटेबल नाउन क्या होता है, इंग्लिश में इसकी एक डेफिनेशन है, यदि किसी नाउन के लास्ट में एस या ईएस का इस्तेमाल हो जाए, यदि किसी नाउन के लास्ट में एस या ईएस का इस्तेमाल हो जाए तो वह किस में आएगा, वह आएगा काउंटेबल नाउन में। किस में आएगा, काउंटेबल नाउन में। तो काउंटेबल नाउन की सीधी सी डेफिनेशन है कि यदि किसी नाउन के लास्ट में एस या ईएस का इस्तेमाल किया जा सके तो उसे बोलते हैं काउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, अनकाउंटेबल नाउन की डेफिनेशन है कि यदि किसी नाउन के लास्ट में एस या ईएस लगाकर उसका प्लूरल फॉर्म ना बनाया जा सके तो उसे बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो इंग्लिश में काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की सीधी सी डेफिनेशन है। और एग्जाम में एरर भी आती है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन से। ये नाउन के कितने टाइप हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम में इससे कोई एरर नहीं आती है। एरर जो आती है वो काउंटेबल कौन सा नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन कौन सा, इससे एरर आती है। तो हमने आपको बता चुके हैं कि काउंटेबल नाउन वह होगा जिसके लास्ट में एस या ईएस का इस्तेमाल किया जा सके, और अनकाउंटेबल नाउन वह नाउन जिसके लास्ट में एस या ईएस का इस्तेमाल ना किया जा सके उसे बोलते हैं अनकाउंटेबल, उसे बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। और इन्हीं पे कुछ एरर्स आती हैं जिससे आज हम डील करेंगे। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं कौन सा नाउन काउंटेबल है और कौन सा नाउन अनकाउंटेबल है। सीधा सा फंडा एस या ईएस लगा के देखेंगे। यदि वह नाउन एग्जिस्ट करेगा तो काउंटेबल और एस या ईएस का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, कहने का मतलब उसकी प्लूरल फॉर्म नहीं बन पाएगी तो वो होगा अनकाउंटेबल। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है बॉय, क्या बॉय में एस या ईएस लगाकर इसका प्लूरल फॉर्म बनाया जा सकता है, तो हाँ बिल्कुल। बॉय का होता है बॉयज़, क्या होता है बॉयज़, BOYS बॉयज़। तो इसका प्लूरल फॉर्म बन गया। गर्ल का गर्ल्स हो सकता है, सिटी का सिटीज़ हो सकता है, डॉक्टर का डॉक्टर्स हो सकता है। कहने का मतलब है कॉमन नाउन किस कैटेगरी में आएगा, कॉमन नाउन आएगा काउंटेबल नाउन में। किस में आ गया, CN का मतलब होता है काउंटेबल नाउन। राइट, क्लियर। अब आते हैं प्रॉपर नाउन पे। हम चेक करेंगे कि प्रॉपर नाउन में एस या ईएस का इस्तेमाल किया जा सकता है। चलो देखें, यहाँ पे लिखा है रोहन, दीक्षा, देहरादून। इन सभी नाउन के लास्ट में एस या ईएस का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। देखो कभी आपने पढ़ा कि देहरादून सोसा होता है, या कभी आपने पढ़ा दीक्षास, या कभी आपने पढ़ा रोहंस, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। आपने कभी भी प्रॉपर नाउन में एस या ईएस का इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा है। ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसकी प्लूरल फॉर्म नहीं बनाई जा सकती। कहने का सेंस है यदि किसी नाउन के लास्ट में एस या ईएस का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा तो वो किस कैटेगरी में आएगा, अनकाउंटेबल नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है, UN, बोले तो अनकाउंटेबल नाउन। राइट, अब आते हैं कलेक्टिव नाउन पे। चेक करें एस या ईएस लगा के, तो देखो
क्लास का क्लासेस हो जाएगा, ऑडियंस का ऑडियंसेस हो जाएगा, मूव्स हो जाएगा, क्राउड्स हो जाएगा। सभी में ऐसे या इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कहने का सेंस है ये क्या है, काउंटेबल नाउन। क्या है ये, काउंटेबल नाउन। अब आते हैं मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनके लिए एक दूसरा फंडा है जिसे आज हम देखेंगे। देखिए आपने छोटी कक्षाओं में कुछ टचेबल और नॉन टचेबल के बारे में सुना होगा। टचेबल और नॉन टचेबल। देखिए टचेबल क्या होता है, जिसे हम टच कर सकें। नॉन टचेबल जो हमें टच ना कर पाएँ, जिन्हें हम टच ना कर पाएँ, सिर्फ महसूस कर पाएँ, वो आते हैं नॉन टचेबल में। अब कुछ नाउन तो टचेबल होते हैं और कुछ नाउन होते हैं क्या, नॉन टचेबल होते हैं। कुछ नाउन टचेबल होते हैं, कुछ नाउन नॉन टचेबल होते हैं। चेक करें, कॉमन नाउन को टच कर सकते हैं, बॉय को, राइट, ओके। प्रॉपर नाउन को, यस। इसको, इसको, इन सभी को टच कर सकते हैं, सिवाय किसको, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को। किसको, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को। इस नाउन को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं नॉन टचेबल में इकलौता नाउन आएगा। भाई कौन सा नाउन होगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा, इकलौता नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। बाकी सारे के सारे कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, मटेरियल, ये सभी किस कैटेगरी में आएंगे, ये आएंगे टचेबल नाउन में, राइट। अब हम बोल सकते हैं कि नॉन टचेबल में सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन का इस्तेमाल होगा। किसका, अनकाउंटेबल नाउन। और भाई अनकाउंटेबल नाउन कौन सा होगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, राइट। अब टचेबल नाउन में काउंटेबल नाउन भी आ सकता है और अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है। CN यानी काउंटेबल और UN बोले तो अनकाउंटेबल। तो टचेबल में काउंटेबल नाउन भी इस्तेमाल होता है और अनकाउंटेबल नाउन का भी इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे बॉय कौन सा नाउन है, चेक करो। बॉय का बॉयस हो गया तो कहेंगे हम काउंटेबल नाउन है। कौन सा नाउन है, काउंटेबल नाउन है, राइट। प्रॉपर नाउन कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन अनकाउंटेबल है। कौन सा, अनकाउंटेबल, राइट। अब देखिए कलेक्टिव नाउन कौन सा नाउन होगा, ऐसे ही इसका इस्तेमाल हो गया तो ये कौन सा नाउन आएगा, ऐसे ही इसका इस्तेमाल हो गया तो ये आएगा काउंटेबल नाउन। टचेबल है और काउंटेबल है। इसी तरह से मटेरियल। अब देखिए मटेरियल कौन सा नाउन है, टचेबल है, और टचेबल में हम इसे किस कैटेगरी में रखेंगे, अनकाउंटेबल नाउन में। क्यों, क्या इसमें ऐसे ही इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन ये अनकाउंटेबल नाउन होगा। कौन सा नाउन होगा, अनकाउंटेबल नाउन। आप कंफ्यूज ना हो, मैं अभी डाउट आपका क्लियर करूंगा। देखो हमने आपको एक डेफिनेशन बताई थी कि यदि किसी नाउन के लास्ट में ऐसे ही इसका इस्तेमाल हो जाएगा तब वह किस में आएगा, काउंटेबल नाउन में, राइट। हमने बोला था आपको ऐसा, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर क्या वुड में ऐसे ही इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता, वाटर में नहीं हो सकता, फ्रूट में नहीं हो सकता, कलर में नहीं हो सकता। भाई साहब बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल भी हो सकता है, लेकिन ये काउंटेबल नाउन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आप सुने। देखो ये जो हमने डेफिनेशन बताई थी ना, वो अधूरी डेफिनेशन है, ये अधूरी डेफिनेशन है। इसकी पूरी डेफिनेशन ये होगी कि यदि किसी नाउन के लास्ट में एस या एस का इस्तेमाल किया जाए और उसका मीनिंग अगर बदल जाएगा तो वो होगा अनकाउंटेबल नाउन में। ध्यान से सुने, यदि आपने किसी नाउन में एस या एस का इस्तेमाल किया और अगर उसका मीनिंग नहीं बदला तब तो होगा काउंटेबल नाउन में, और उसका मीनिंग बदल गया तब वह होगा अनकाउंटेबल नाउन में, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे बॉय का हमने बॉयज़ किया, मीनिंग बदला नहीं बदला। जब किसी नाउन के लास्ट में एस या एस का इस्तेमाल हो जाए और उसका मीनिंग भी ना बदले तब होगा काउंटेबल नाउन। यदि किसी नाउन के लास्ट में एस या एस का इस्तेमाल तो होता है बट उसका मीनिंग अगर बदल जाएगा तब वह होगा अनकाउंटेबल नाउन में। तो बॉयज़ का मीनिंग नहीं बदला, काउंटेबल नाउन। रोहन में तो लगेगा ही नहीं, पॉसिबल नहीं। क्लास में, क्लास का क्लासेस हो गया, मीनिंग बदला नहीं बदला, एस या एस भी लग गया और मीनिंग भी नहीं बदला, तो ये होगा काउंटेबल नाउन में। काउंटेबल नाउन की एक ही फिक्स डेफिनेशन है कि आप एस या एस का इस्तेमाल भी कर लो, यानी प्लूरल फॉर्म भी हो जाए और उसका मीनिंग भी ना बदले। इस मटेरियल नाउन में एक प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है, वो ये आती है कि इसमें एस या एस का तो इस्तेमाल हो जाता है लेकिन इसका मीनिंग चेंज हो जाता है साहब, बस इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा वुड, क्या लिखा, वुड, राइट। और मैंने इसकी प्लूरल फॉर्म बना दी, मैंने कर दिया वुड्स, राइट। अब देखो साहब, अब आप कहेंगे सर इसमें एस तो लग गया, प्लूरल फॉर्म बन गई, तो ये काउंटेबल क्यों नहीं हो सकता, ये काउंटेबल नहीं हो सकता। क्यों, काउंटेबल नाउन की डेफिनेशन ये कहती है कि आप एस या इसका इस्तेमाल कर लो लेकिन उसका मीनिंग ना बदले तब होगा काउंटेबल। इस वुड का मतलब क्या होता है, इस वुड का मतलब होता है लकड़ी, क्या होता है, लकड़ी, राइट। और इस वुड का मतलब होता है जंगल,
बताओ इसका मीनिंग बदला नहीं बदला? तो मीनिंग बदल गया। जब मीनिंग बदल गया, देखो एस या ई से फ़र्क नहीं पड़ता है, एस या ई एस से फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है उसके मीनिंग से। अगर मीनिंग नहीं बदलेगा तो काउंटेबल, और मीनिंग बदल जाएगा तो अनकाउंटेबल। तो वुड का वुड्स हो गया। इसी तरह से वाटर, क्या है? वाटर, वाटर, और दूसरी जगह पे है वाटर्स। देखो इस वाटर का मतलब होता है पानी, ड्रिंकिंग वाटर, और इस वाटर्स का मतलब क्या होता है? समुद्र। क्या होता है? समुद्र। बताओ साहब, मीनिंग बदला नहीं बदला? एस एस इसका मतलब होता है, सॉरी वाटर्स, ये वाटर है और ये वाटर से एस लगा दिया तो इसका मतलब हो गया समुद्र, और इसका मतलब है पानी जो आप पीते हो। मीनिंग बदला, जब मीनिंग बदला तो ये क्या होगा? अनकाउंटेबल। इसी तरह से फ्रूट, इस फ्रूट का मतलब क्या होता है? इस फ्रूट का मतलब होता है फल, इडेबल थिंग्स जो आप खाते हो, और हमने कर दिया क्या? फ्रूट्स, FRUITS। ये है फ्रूट, देखो ये है फ्रूट, क्या है? फ्रूट। इसका मतलब होता है फल, क्या होता है? फल जो आप खाते हो, इडेबल थिंग्स। फिर हमने एस या इस लगा के हमने बना दिया फ्रूट्स, FRUITS। इस फ्रूट्स का मतलब पता क्या होता है? इस फ्रूट्स का मतलब क्या होता है? इसका होता है रिजल्ट, RESULT। दो तरह के फल होते हैं, एक तो आप जो खाते हो, दूसरा फल जो आपका परीक्षा परिणाम जो आता है, रिजल्ट। फ्रूट का मतलब होता है फल और फ्रूट्स का मतलब होता है रिजल्ट। तो दोनों की मीनिंग बदल गए, मीनिंग बदल गए, तो ये होगा अनकाउंटेबल नाउन में। तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि काउंटेबल नाउन भय होगा। काउंटेबल नाउन तब कहा जाएगा जब उसकी प्लूरल फॉर्म बना दो और उसका मीनिंग भी ना बदले। अनकाउंटेबल नाउन भय होगा, इसमें देखो अनकाउंटेबल नाउन में ऐसे ही इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, हो सकता है। देखो जैसे ये वुड का वुड्स हो गया, वट, ये अनकाउंटेबल नाउन इसलिए क्योंकि इसका मीनिंग बदल गया, सीधी सी डेफिनेशन है। यदि किसी नाउन के लास्ट में ऐसे ही इस लगा के उसका मीनिंग बदल जाएगा तो तो अनकाउंटेबल नाउन में, और ऐसे ही इसका इस्तेमाल करके मीनिंग ना बदले तो होगा काउंटेबल नाउन में, राइट। अब देखो, अब ये बताओ मैटेरियल नाउन किस में आएगा? सॉरी, हाँ, मैटेरियल नाउन किस में आएगा? काउंटेबल, अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल नाउन में। आया समझ में? एक बार हम रिवीजन करते हैं। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सभी 5 टाइप होते हैं। कॉमन नाउन क्या होता है? इंडेफिनिट नेम होता है, पर्टिकुलर नेम नहीं होता, फिक्स नेम नहीं होता। प्रॉपर नाउन एक पर्टिकुलर और फिक्स नेम होता है, और कलेक्टिव एक कलेक्शन होता है पर्सन और थिंग्स का, राइट। अब आते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन पे। काउंटेबल नाउन की डेफिनेशन ये कहती है कि यदि आप किसी नाउन के लास्ट में एस के इस लगाकर उसका प्लूरल फॉर्म बना दो, और प्लूरल फॉर्म बनने के बाद उसका मीनिंग ना बदले, तब तो होगा काउंटेबल नाउन, और मीनिंग बदल जाएगा तब होगा अनकाउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल के तौर पे बॉय का बॉयज़ कर दिया, गर्ल का गर्ल्स कर दिया, सिटी का सिटीज़ कर दिया, मीनिंग नहीं बदला ना। जब मीनिंग नहीं बदला और प्लूरल फॉर्म भी बन गई तो ये वो काउंटेबल नाउन। अब इसी तरह से जाते हैं मैटेरियल नाउन पे। मैटेरियल नाउन क्या है? ऐसे ही इसका इस्तेमाल तो हो रहा है, यानी वुड का वुड्स हो गया, वाटर का वाटर्स हो गया, फ्रूट का फ्रूट्स हो गया, कलर का कलर्स हो गया। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है ना कि इसमें प्लूरल फॉर्म बन गई, बट जो इसकी जो फॉर्म नहीं बनी है ना, जो इसकी नई फॉर्म बनी है उसका मीनिंग बदल गया। वुड का मतलब होता है लकड़ी और वुड्स का मतलब होता है जंगल। वाटर का मतलब होता है पानी, वाटर्स का मतलब होता है समुद्र। फ्रूट का मतलब होता है फल जो आप खाते हो, और फ्रूट्स का मतलब होता है रिजल्ट। कलर का मतलब होता है क्या? रंग, और कलर्स का मतलब होता है तिरंगा। तो मीनिंग बदल गया, मीनिंग बदल गया। देखो उसकी फॉर्म ना बदले, ऐसे या इस लगा के अगर उसकी फॉर्म बदल गई ना, तब वह पहला वाला नाउन नहीं रहेगा। पहला वाला नाउन नहीं रहेगा, कहने का सेंस है वो काउंटेबल में नहीं आएगा, अनकाउंटेबल नाउन में आ जाएगा। आया समझ में? अब आते हैं टचेबल और नॉन टचेबल में। नॉन टचेबल में सिर्फ एक ही नाउन आता है, वो होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे आप काउंट नहीं कर सकते, महसूस कर सकते हो सिर्फ। एग्जाम्पल के तौर पे ब्यूटी, अब किसी को कोई सुंदर दिखता है, किसी को कोई अगली दिखता है, तो ये अपनी अपनी समझ है, अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, अपनी अपनी फीलिंग है। कहने का मतलब आप इसे टच नहीं कर सकते, फीलिंग से महसूस कर सकते हो, तो इसे बोलते हैं नॉन टचेबल में, यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और जितने भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन नॉन टचेबल होते हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं? अनकाउंटेबल नाउन में, अनकाउंटेबल नाउन में। लेकिन टचेबल नाउन में काउंटेबल भी आता है और अनकाउंटेबल नाउन भी आता है। टचेबल नाउन में काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन होते हैं। काउंटेबल नाउन क्या होते हैं भाई? जिसमें एस के इस लगा के उसका प्लूरल फॉर्म बन जाए और उसका मीनिंग भी ना बदले। एग्जाम्पल के तौर पर बॉय, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये दोनों किस में आएंगे? टचेबल में और काउंटेबल में। अनकाउंटेबल नाउन में क्या आएगा? प्रॉपर नाउन और मैटेरियल नाउन। देखो मैटेरियल नाउन ऐसा इकलौता नाउन है, सॉरी, मैटेरियल नाउन ऐसा इकलौता नाउन है जो टचेबल में तो है बट अनकाउंटेबल है। इसी तरह से ये प्रॉपर नाउन भी टचेबल है लेकिन अनकाउंटेबल नाउन है, राइट। अब हमने एक फार्मूला बनाया है, आप ध्यान से सुने। C प्लस सी इक्वल टू सी, C प्लस सी इक्वल टू CN। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है,
इसी का मतलब होता है क्या, कॉमन नाउन, और इसी का मतलब होता है कलेक्टिव नाउन, और बराबर होता है किसके, काउंटेबल नाउन के। तो दो ही नाउन इकलौते ऐसे नाउन होते हैं, दो ही नाउन ऐसे नाउन होते हैं जो कलेक्टिव होते हैं, जो कॉमन होते हैं, सॉरी सॉरी, दो नाउन ऐसे नाउन होते हैं जो काउंटेबल होते हैं। सी प्लस सी इक्वल टू सी, यानी कॉमन नाउन प्लस कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन प्लस कलेक्टिव नाउन इक्वल टू काउंटेबल नाउन। तो सी प्लस सी इक्वल टू सी एन, यानी कॉमन नाउन प्लस कलेक्टिव नाउन बराबर काउंटेबल नाउन, राइट। समझ में आ गया। अब कुछ एग्जांपल है जिनके माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। एक एग्जांपल यहां पे मैं लिखता हूं, he gave me an information, he gave me an information। अब देखिए इसे हम ब्रेक करें, ही यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है, राइट, सब्जेक्ट है। और किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन या प्रोनाउन करते हैं, तो ये किसी नाउन की जगह पे आया तो इसे बोलेंगे प्रोनाउन, राइट। गेव यहाँ पे क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, गेव हुम किसे दिया, मी, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट वर्ब का, राइट। क्या दिया, वर्ब से व्हाट का रिप्लाई, ये भी ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब से होम का रिप्लाई। देखिए वर्ब से दो रिप्लाई आते हैं, कौन कौन से, एक तो व्हाट और दूसरा होम। वर्ब से व्हाट या होम का रिप्लाई वर्ब का ऑब्जेक्ट आता है। अब देखिए गेव होम ये भी ऑब्जेक्ट है, और गेव व्हाट ये भी ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट हो गए। और ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है, नाउन करता है या प्रोनाउन करता है, राइट। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। अब बताओ साहब, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो क्या है, नाउन है, नाउन है। अब कौन सा नाउन है, कौन सा नाउन है, चेक करो, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है, चेक करें। क्या इन्फॉर्मेशन, देखो इन्फॉर्मेशन को आप काउंट कर सकते हो, काउंट नहीं कर सकते तो इसे क्या करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन में डालेंगे, अनकाउंटेबल नाउन में। अब अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन कितने नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन तो दो ही होते हैं, एक तो प्रॉपर नाउन होता है, दूसरा अवस्टेक नाउन होता है। एक प्रॉपर नाउन होता है और दूसरा होता है अवस्टेक नाउन, तीसरा होता है मैटेरियल नाउन। अब देखो इन्फॉर्मेशन को टच नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते तो इकलौता ऐसा नाउन है जिसे हम टच नहीं कर सकते, वो कौन सा नाउन है, अवस्टेक नाउन। तो इन्फॉर्मेशन कौन सा होगा, अवस्टेक नाउन। कौन सा नाउन है, अवस्टेक नाउन में अनकाउंटेबल नाउन। अब बताओ साहब, जब इसे आप टच नहीं कर सकते, एक पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल नहीं कर सकते। किसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ए और एन आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, दीज और दोज का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। प्लूरल के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि ये भी किस चीज़ों को काउंट करते हैं, और दीज दोस्त का इस्तेमाल नहीं होगा, और प्लूरल वर्ब का भी इस्तेमाल नहीं होगा, राइट। ही गेव मी एन इन्फॉर्मेशन, आर्टिकल आ गया, ए एन आ गया, ये तो काउंट करने का काम करता है, तो हमें यहाँ पे क्या ड्रॉप करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन, राइट। अनकाउंटेबल नाउन को काउंट नहीं कर सकते, उन्हें हम सिंगुलर फॉर्म में ही लिख सकते हैं, उनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पे दो सेंटेंस हैं, पहला सेंटेंस है ही गेव मी एन इन्फॉर्मेशन, दूसरा है ही गेव मी इन्फॉर्मेशंस। देखिए इस सेंटेंस को आगे भी बढ़ाया जा सकता है, ही गेव मी इन्फॉर्मेशंस रिगार्डिंग द एक्टिविटी ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, जैसे कुछ भी आगे बढ़ाया जा सकता है। हमने इसे कंसाइज फॉर्म में लिखा है जिसमें एरर आप आसानी से फाइंड आउट कर सके। देखिए यहाँ पे नाउन लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे इन्फॉर्मेशंस, दो नाउन है। इन्फॉर्मेशन नाउन एक अनकाउंटेबल नाउन है जो कि आवश्यक नाउन के अंतर्गत आता है, जिसे हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब मान लीजिए हमारे पास कई सारे इनपुट्स हैं और उन सभी इनपुट से हमें सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, हमारे पास बहुत सारे इनपुट्स हैं और उन सभी इनपुट से हमें इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो रही है। तब हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन एक से ज़्यादा है, जबकि इंग्लिश ग्रामर में इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है और इसके लास्ट में हम एस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी इसे प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते। अब मान लीजिए आपके पास कई सोर्स हैं, उनसे सभी से आपको इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो रही है, यानी हम इसे इन्फॉर्मेशन शब्द को प्लूरल फॉर्म में कैसे लिखें, तो इसके लिए एक शब्द है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ही गेव मी इन्फॉर्मेशन, यानी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो एक से ज्यादा है, तब इसके लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे ये पता चलता है कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन एक से ज्यादा है। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे ही गेव मी
इन मैंने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये भी इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन एक से ज्यादा है। इस सेंटेंस तो इनकरेक्ट है और ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि इस ये अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन, और इसमें ऐसे ही इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, यानी इसे प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो इसमें हम एस को ड्रॉप करेंगे, ये गेव मी इंफॉर्मेशन। अब इसका मतलब ही बदल गया, इंफॉर्मेशन तो हमारे पास एक से ज्यादा थी। हम यहाँ पे लिखेंगे ही गेव मी। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। अब देखिए इंफॉर्मेशन शब्द भी सुरक्षित है भाई, ग्रामर का रूल भी सही हो गया और हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो भी एक से ज्यादा हो गई। इसी तरह से इस सेंटेंस में भी एन इंफॉर्मेशन, इसमें हम एन को ड्रॉप करेंगे क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए एन और प्लूरल फॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि गिव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ही गिव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। समझ में आया? इंफॉर्मेशन, एडवाइस, न्यूज, ये सभी के सभी अनकाउंटेबल नाउन है। इन्हें काउंट कैसे करें? तो इन्हें काउंट करने के लिए कुछ शब्द होते हैं, मैनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, या फिर यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन तो एक वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर दो इंफॉर्मेशन है तो लिखेंगे टू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। समझ में आया? इंफॉर्मेशन प्लूरल हो गया बिना इसके एस का इस्तेमाल करे हुए, राइट। अब हम कुछ कलेक्टिव नाउन के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे कुछ कलेक्टिव नाउन हम लिख रहे हैं, ध्यान से सुनिए आप। यहाँ पे कुछ कलेक्टिव नाउन लिखे हुए हैं, कैटल, जेंट्री, डिजेंट्री, क्लर्जी, पोलिस, फॉर्म और पोल्ट्री। इनकी विशेषता ये है कि ये हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में ही लिखे जा सकते हैं, इनका सिंगुलर फॉर्म नहीं होता है। तो कैटल में एस लगाने की जरूरत नहीं, कैटल्स करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कैटल ही अपने आप में प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है। कैटल का मतलब होता है एनिमल्स। क्या मतलब होता है? एनिमल्स। कैटल का मतलब होता है एनिमल्स। कैटल का मतलब होता है एनिमल्स। क्या होता है? एनिमल्स, राइट। इसमें क्या आ जाएगा? काउस एंड बुल्स, राइट। इसी तरह से जेंट्री का मतलब होता है जमींदार लोग। जेंट्री आर द पीपल ऑफ हाई सोशल स्टेटस। जेंट्री आर द पीपल ऑफ हाई सोशल स्टेटस। डिजेंट्री किसानों का समूह, क्लर्जी वर्शिपर जो पुजारियों का समूह होता है। पुलिस, इसे बाद में डिस्कस करेंगे। फॉल्क मतलब होता है परिवार के सदस्य, मेंबर्स ऑफ द फैमिली। पोल्ट्री जो बतख है ना, मुर्गी वगैरह जो होती है। अब देखो इसको देखो, पुलिस देखो, एसटी बक्सी और बहुत सी किताबों में लिखा है कि कलेक्टिव नाउन होने पर पुलिस सिंगुलर और प्लूरल दोनों के नाउन के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। एसटी बक्सी में लिखा है कि पुलिस का कलेक्टिव नाउन है। कैसा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है। कब आप इसे सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों तरह से काउंट कर सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। जबकि ये बिल्कुल ही गलत बात लिखी है। अगर पुलिस कलेक्टिव नाउन होगा, कैसा नाउन होगा? कलेक्टिव नाउन। अगर पुलिस कलेक्टिव नाउन होगा तभी हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में लिखा जाएगा। अगर पुलिस कलेक्टिव नाउन होगा तो प्लूरल हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में लिखा जाएगा। सिंगुलर फॉर्म में पुलिस को कब लिखेंगे? देखिए, अगर पुलिस प्रॉपर नाउन होगा, कौन सा नाउन होगा? प्रॉपर नाउन होगा, तब आप इसे सिंगुलर फॉर्म में लिख सकते हैं। राइट। अगर पुलिस कलेक्टिव नाउन होगा तो 100% प्लूरल फॉर्म में लिखा जाएगा, इसके साथ वर्ब भी प्लूरल होगी। अगर पुलिस कलेक्टिव प्रॉपर नाउन होगा तब ये हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। एग्जांपल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप एक सेंटेंस लिखा हुआ है, पुलिस हैज arrested the thief।
पुलिस हैज ऑब्लिक हैव अरेस्टेड द थीफ। अब देखिए पुलिस यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है, और देखो ये कुछ नाउन है जो आप एक दो बार रिवीजन करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये ऐसे नाउन है ना जो प्लूरल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं और उनके साथ वर्ब का भी इस्तेमाल जो होगा वो प्लूरल वर्ब ही इस्तेमाल करी जाएगी। पुलिस अगर कलेक्टिव नाउन होगा ना, पुलिस अगर कलेक्टिव नाउन होगा, देखो पुलिस अगर कलेक्टिव नाउन होगा तो ये 100% किसमें जाएगा, प्लूरल फॉर्म में, क्योंकि ये स्वयं ही प्लूरल सब्जेक्ट होता है। तो पुलिस यहाँ पे सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, तो वर्ब का इस्तेमाल किया होगा हैव नहीं हैज। पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ, पुलिस यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, अरेस्टेड यहाँ पे मेन वर्ब है। अरेस्टेड हूम, तो मेन वर्ब से व्हाट का रिप्लाई, अरेस्टेड हूम या व्हाट का रिप्लाई ऑब्जेक्ट होता है, तो ये ऑब्जेक्ट है। जब ऑब्जेक्ट हमारा लिविंग हो तब हूम का रिप्लाई लेते हैं, और जब नॉन लिविंग हो तब व्हाट का रिप्लाई लेते हैं। अब हम यूज करेंगे अब हम इस्तेमाल करेंगे कि पुलिस का प्रॉपर नाउन होता है। तो सुनो, प्रॉपर नाउन होने पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, दिल्ली पुलिस is considered the name of the organization of the दिल्ली पुलिस is considered the name of the organization। देखिए यहाँ पे जो दिल्ली पुलिस है ना, अब यहाँ पे ये कलेक्टिव नाउन नहीं है, अब दिल्ली पुलिस यहाँ पे बन गया प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन बन गया, प्रॉपर नाउन। कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। और जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं उनकी एक ही विशेषता है कि वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखे जाते हैं। किस फॉर्म में लिखे जाते हैं, सिंगुलर फॉर्म में। यहाँ पे एग्जाम में आपको आर भी मिल जाएगा। अगर आपने किताबों का रूल पढ़ा है ना, तब तो आप क्या कर दोगे, तब तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, आर का इस्तेमाल कर दोगे। जबकि अगर कलेक्टिव नाउन होने पर आप हमेशा ही प्लूरल फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है। और अगर ये दिल्ली पुलिस, अगर यहाँ पे पुलिस प्रॉपर नाउन बन जाएगा तो आप इस्तेमाल करेंगे इसका, ना कि आर। तो दिल्ली पुलिस इज कंसीडर्ड द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने दो ही बातें सीखी, वो क्या कि जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं इन्हें भी काउंट कर सकते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका इस्तेमाल इनसे पहले किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे हमने इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ था, तो इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ था तो ये एरर थी, तो हमने इन्फॉर्मेशन किया। अगर इन्फॉर्मेशन कर देंगे तो उसका सेंस बदल जाएगा, तो इसलिए हमने किया कि ये भी मैनी पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये मैनी पीसेस किसके बराबर होगा, इन्फॉर्मेशन के। ये मैनी पीसेस ही इन्फॉर्मेशन से बराबर होता है, इक्वल होता है। बस फर्क इतना होता है कि इन्फॉर्मेशन में एस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए हमने मैनी पीसेस का यहाँ पे लिखा है। इसी तरह से यहाँ पे ये भी इन्फॉर्मेशन, तो एन को ड्रॉप करेंगे, आप पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन करेंगे। अब इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब होता है वन इन्फॉर्मेशन। बस फर्क इतना होता है ना कि वन को हम इस अनकाउंटेबल नाउन से पहले इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसीलिए हम पीस का इस्तेमाल करते हैं। अभी कुछ ऐसे नाउन यहाँ पे लिखा हुआ है जो प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। पुलिस को किताबों में सिंगुलर और प्लूरल दोनों में लिखा हुआ है एज ए कलेक्टिव नाउन, जबकि कलेक्टिव नाउन होने पर पुलिस हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखा जाएगा, ना कि सिंगुलर फॉर्म में। पुलिस सिंगुलर फॉर्म में तब लिखा जाएगा जब ये प्रॉपर नाउन हो, जैसे कि यहाँ पे दिल्ली पुलिस यहाँ पे प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन के साथ हमसे किस लगेगा, ना कि यहाँ लगेगा। दूसरा एग्जांपल कैटल। देखिए कैटल पे भी बहुत सारी एरर्स आती हैं। एक यहाँ पे सेंटेंस हम आपको लिखते हैं, ये सेंटेंस लिखा हुआ है, कैटल आर grazing in the field, in the field। इस सेंटेंस को देखें, कैटल से यहाँ पे ए पार्ट है, और ग्रेजिंग यहाँ पे बी पार्ट है, इन द फील्ड सी पार्ट है, और एक डी पार्ट है, एनी मींस नो एरर, ये डी पार्ट है। कौन से पार्ट में एरर है? पहली बात तो कैटल ही अपने आप में प्रॉपर नाउन होता है, पहली बात तो कैटल ही अपने आप में एक प्लूरल फॉर्म में होता है। कैटल का मतलब होता है एनिमल्स। क्या होता है, एनिमल्स। इसमें काउ और बुल्स दोनों आते हैं, तो कैटल होगा। पहली बात तो ये कैटल से ना होती कैटल होगा। अब स्टूडेंट क्या करता है, कैटल के साथ आर देखता है, आप तो नहीं होना चाहिए, दिस होना चाहिए, ऐसा नहीं है। कैटल प्लूरल फॉर्म में ही होता है। कैटल, जेंटली, डिसेंटली, क्लर्जी, पोल्ट्री, पुलिस, फॉग, ये सारे प्लूरल फॉर्म में लिखे होते हैं, तो इनके साथ वर्ब भी प्लूरल ही इस्तेमाल होगी, तो यहाँ पे आर, राइट। अब यहाँ पे कुछ नाउन लिखे हुए हैं, इन पे आप गौर करें। ये ऐसे नाउन है जो प्लूरल फॉर्म में एडजस्ट करेंगे, सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करे जाएंगे, ठीक है। ट्राउजर्स, देखो इसमें मटेरियल नाउन भी है और अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी लिखे हुए हैं। ट्राउजर्स, जीन्स, सीजर्स, स्पेक्टेकल्स। अब यहाँ पे तो क्या है, स्पेक्टेकल्स। आप स्पेक्टेकल नहीं बोल सकते, स्पेक्टेकल्स ही बोलेंगे। आप सीजर नहीं बोल सकते, आपको सीजर्स ही बोलना पड़ेगा, यानी ये एडजस्ट करेंगे अपनी प्लूरल फॉर्म में ही, राइट। आया समझ में? थैंक यू फॉर वॉचिंग।